गरीबों को मत भूलो। एक बार की बात है कि किसी जगह पर 3 भाई साथ साथ रहा करते थे। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। उनका नाशपाती का एक पेड़ था। उन्होंने बारी बारी उस पेड़ की देखभाल करने के लिए आपस में निश्चय किया था और सभी ने मिलकर बारी बारी से पेड़ की देखभाल की। जब 2 भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। वह यह देखता रहता कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि न पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से नाशपाती तोड़ ले। उन तीनों के द्वारा पेड़ की इतनी सेवा करने से भगवान बहुत खुश हुए। एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत आया। कोई उसे पहचान न सके, इसीलिए वह भिखारी के रूप में नाशपाती के पेड़ के निकट गया। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। दूत ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह हाथ फैलाकर बोला, बाबा, ईश्वर के नाम पर एक पक्की नाशपाती दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बड़े भाई को उस पर दया आ गई और सबसे बड़े भाई ने उसे एक नाशपाती देते हुए कहा, यह मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज मैं नहीं खाऊंगा। अन्य नाशपातियाँ मेरे भाई के हिस्से की है, उन्हें वो खाएंगे। दूत ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। अगले दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत भिखारी के रूप में आया और एक पक्की नाशपाती की भीख मांगने लगा। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दूसरे भाई ने कहा, यह लो, यह नाशपाती मेरे हिस्से की है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे भाइयों के हिस्से की है, आप इस एक को ले लो। दूत ने दूसरे भाई को भी धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाई की तरह उत्तर दिया और नाशपाती दे दी। अगले दिन सुबह दूत साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। सभी भाई घर पर ही थे उस समय, तब तक वे सभी खेत पर नहीं गए थे। साधु आया और उनसे कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। नाशपाती के पेड़ की रखवाली करने से अच्छा मैं तुम्हें एक बढ़िया काम दूंगा, वो तुम कर लेना। आओ मेरे साथ बच्चों। साधु की बात सुनकर तीनों भाई उसके साथ हो लिए। साधु के साथ चलते चलते वे दूर एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। साधु ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटा, मांगो, क्या मांगना है? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल शराब में बदल जाए और इसका मालिक मैं बन जाऊं, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी नदी मदिरा की हो गई और बड़ा भाई बहुत खुश हुआ। लोग बड़े बड़े बर्तनों में शराब भरकर ले जाने लगे। कुछ देर में ही ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान सहित मालिक मालिक कहकर बुला रहे थे। दूत, जो साधु के वेश में था, बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु गरीबों को मत भूल जाना, उनका ध्यान रखना। अमीरी के चक्कर में गरीबों को मत भूल जाना। बड़ा भाई बोला, ठीक है बाबा जी। सबसे बड़े भाई को शराब के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। वे एक ऐसे बड़े मैदान में पहुंचे जहाँ की बहुत सी चिड़िया दाना चुग रही थी। वो वहाँ रुक गए। दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, क्या तुम्हें क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि ये सभी चिड़िया बदल कर भेड़ हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे बढ़िया क्या होगा? आप ऐसा कर सकते हैं क्या बाबा? बाबा बोले, जरूर। दूत ने पहले की भांति अपनी छड़ी घुमाकर फिर से पहले जैसी रेखाएं बना दी। अचानक जहाँ जहाँ चिड़िया थी वहाँ पूरा मैदान भेड़ों से भर गया। गांव की स्त्रियाँ भेड़ों को पालने लगी और पनीर बनाने लगी। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे और कुछ उनकी सफाई में लगे हुए थे। कुछ लोग उनसे उनका व्यापार कर रहे थे। वे सभी अपने अपने कर्म में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया था। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ। दूत ने कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम सुखी और अमीर बन गए हो, और तुम परंतु गरीबों का ख्याल रखना, उनकी हमेशा मदद करते रहना। तब दूत और सबसे छोटा भाई वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दूत ने कहा, बेटे, तुम भी कुछ मांग लो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सबसे छोटे भाई ने चुपके से कहा, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए और वह है एक सुशील स्त्री। दूत ने कहा, बेटे, तुमने बड़ी कठिन चीज़ मांगी। संसार भर में केवल 3 सुशील स्त्रियां हैं, उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ हम लोग भी राजा के पास चलें और तुम्हारी इच्छा उनसे कहें, क्या पता वो मान ही जाएं। वे उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण थके हारे आखिरकार वे राजमहल में घुसे और राजा के पास गए। राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी, परंतु जब उसने उनका आने का कारण सुना तो उसने कहा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। 2 राजा और यह नवयुवक तीनों मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूत ने कहा, ईश्वर ही इसका फैसला करेंगे। तब राजा ने भी कहा, ठीक है, पर कैसे? दूत ने कहा, अंगूर की बेल की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक लड़के का नाम लिख कर 3 डालियों आज रात बगीचे में गाड़ दो। रात भर में जिस डाली में खिलकर सुबह अंगूर के गुच्छे नजर आए, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दें। राजा ने कहा, यह बहुत अच्छा उपाय है।
मैं राजकुमारी से पूछ लेता हूँ। राजकुमारी, दोनों राजकुमार और वह युवक तीनों उस उपाय पर राजी हो गए। राजकुमारी द्वारा 3 डालियों पर उनके नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिए गए। जब सभी देखा तो वे हैरान रह गए। सुबह 2 डालियाँ सूख गई थी, तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उन्होंने उस पर नाम देखा। उस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजू को यह शर्त माननी पड़ी। उसे अपने वचन अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक से करना पड़ा। राजा ने अपनी लड़की को, दामाद को आशीर्वाद दिया और दोनों खुशी से रहने लगे। 2 साल के बाद दूत फिर पृथ्वी पर यह देखने के लिए आया कि अब वे तीनों भाई कैसे रह रहे हैं और वो गरीबों की सहायता करते हैं या नहीं। दूत भिखारी बनकर सबसे बड़े भाई के पास गया, जो अपने शराब के व्यवसाय में व्यस्त था। वह उसके पास गया और बोला, बच्चा, भिखारियों को भी एक प्याला शराब दे दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। तभी बड़े भाई ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकल यहाँ से भिखारी कहीं का। यदि मैं सभी भिखारियों को शराब मुफ्त में देता रहूँगा तो खुद भी शीघ्र ही भिखारी बन जाऊँगा। पैसे दो और शराब लो, वरना भाग यहाँ से। दूत ने अपनी छड़ी घुमाकर क्रॉस का चिन्ह बनाया। चिन्ह बनाते ही शराब की दुकान, गोदाम और काम करने वाले मजदूर सभी गायब हो गए। वहाँ पहले की भांति लंबी चौड़ी और गहरी नदी बहने लगी और बड़ा भाई फिर गरीब हो गया। तभी दूत अपने असली रूप में आ गया। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम धनवान बन के गरीबों को भूल गए हो। तुम फिर से जाकर अपने नाशपाती के पेड़ की देखभाल करो। अब बड़ा भाई बहुत पछताया और घर चला गया। फिर दूत दूसरे भाई के पास गया, जो दूध बेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। दूत उसके पास गया और बोला, बेटा, ईश्वर के नाम पर पनीर का एक टुकड़ा दे दो, बहुत भूख लगी है। दूसरे भाई ने कहा, अबे भाग यहाँ से, नहीं तो कुत्तों से कटवा दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं पनीर नहीं देता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह निकल कर भिखारी कहीं का। दूत ने पहले की बात ही अपनी छड़ी से क्रॉस का चिन्ह बनाया। सभी बेड़े, काम करने वाले मजदूर आखिर सब गायब हो गए और पहले की तरह वहाँ मैदान हो गया, जहाँ पर बहुत से चिड़ियों का झुंड पहले की ही दाना चुगने लगा था। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम गरीबों को भूल गए हो। अंततः तुम नाशपाती के पेड़ के पास जाकर पहले की बात ही उसकी रखवाली करो। वह दुखी होकर घर के आ गया। अब दूत शीघ्रता से जंगल में पहुंचा, जहाँ की सबसे छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ रहा करता था। वह दोनों एक झोपड़ी में रहते थे और उन्हें रुपए पैसे की बड़ी तंगी थी। दूत जो कि अब भी भिखारी के वेश में था, उनके निकट आकर बोला, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिलेगा। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम लोग गरीब हैं, परंतु आप यहाँ रहें और जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उससे हम आपकी सेवा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने दूत को आग के निकट सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा। वे इतने गरीब थे कि उनके पास आटा तक न था। उन्होंने पेड़ों की छाल कूटकर उसके आटे से रोटियां बनाई थी। उसकी पत्नी शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसने कहा, हम लोग बहुत ही लज्जित हैं, आपको खिलाने के लिए हमारे पास आटे की रोटी तक भी नहीं है। दूत हंसता हुआ बोला, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। छोटे भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो देखा कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई हैं और अलग अलग प्रकार के व्यंजन आ गए हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोली, भगवान, तेरी माया विचित्र है। खुशी के मारे वह कूद पड़ी। वह निकट के झरने से एक घड़ा जल ले आई। जब वह प्यालों में जल उड़ने लगी तो पानी शराब में बदल चुका था। सबसे छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह बोला कुछ नहीं। दूत उनके सत्कार से खुश होकर बोला, आप लोगों ने गरीबों को नहीं बुलाया, ईश्वर आपका भला करे, और वह गायब हो गया। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक